गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। तो मैं आपको इतने अच्छे से ये चैप्टर करवा दूंगा कि आप यदि पहले नहीं भी समझे होगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एनसीईआरटी का सारा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया है, तो बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड्स। एक का नाम है ट्रिगोनो और एक का नाम है मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनो एंड मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब होता है, ट्रिगोनो मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया? इससे हम लोग को ये समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल में मेजर करेंगे कि ट्राइंगल में क्या क्या मेजर कर सकते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स मेजर कर सकते हैं, ट्राइंगल में तीनों एंगल मेजर कर सकते हैं, ट्राइंगल्स में साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग साइड्स पता करेंगे, हम लोग एंगल्स पता करेंगे, हम लोग साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन पता करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, अपने एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ठीक है, देखिए, तो जब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं तो सबसे पहला कुछ बेसिक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे सबसे पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ठीक है, ट्रिगोनो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको ये पता होना चाहिए कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसका नाम है ए बी सी। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि यदि ये भी एंगल है, ये एंगल बी भी एंगल है, एंगल सी भी एंगल है, एंगल ए भी एंगल है, लेकिन हम एक एंगल यदि राइट एंगल मान लेते हैं और फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली हम एंगल सी मान लेते हैं, तो एंगल का ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो आप बोल सकते हो कि सर ये एंगल ए भी तो एंगल है। नहीं, हम एक बार में एक एंगल कंसीडर करेंगे। यदि हम एंगल सी को माने हैं एंगल, तो एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो हमारा बेस। इससे हमारा फॉर्मूला बनता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। मैं परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करूंगा, हाइपोटेन्यूस को एच से और बेस को बी से। तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझते जाओ। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। सर साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यदि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका उल्टा, ये बेस बाय हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस बाय बेस। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। इतना चीज आपको यदि याद हो जाए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा मतलब, मैं पूछूं, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। इतना आप याद रख लें तो आप तुरंत तुरंत बनाना सीख जाएंगे। हम आते हैं एग्जाम्पल वन पे। एग्जाम्पल वन पे क्या बोल रहा है कि गिवन दिया हुआ है, आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि टेन ए इज इक्वल टू 4/3। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, कि जब भी कोई चीज रेशियो में दे देना तो आप उसको 4/3 मत मानिए, आप उसको ना 4k/3k मानिए। सर ऐसा क्यों? देखो, 4/3 है ना, 4/3 को यदि आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8/6। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12/9। ठीक है, अब
क्या पता कि वो 4/3 ही है, 8/6 भी तो हो सकता था, मैंने काट के लिख दिया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। क्या पता कि 12/9 भी तो हो सकता था, इसको मैं लिख दिया 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, सबका वैल्यू 4/3 आ रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, स्पेसिफिक वैल्यू दे दे रहे हैं कि भैया तुम 4K हो, तुम 3K हो। ठीक है, अब आगे देखिए, 10A 4K/3K आ गया। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, इसको पकड़ना सीखो बच्चों। ये 10A है ना, मतलब ये पर्टिकुलर एंगल कौन सा है, एंगल ए। कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है, ABC नाम कर देना है, एक राइट एंगल फिक्स ले लेना है, ले लिया। अब एंगल ए बोला ना, तो ये मेरा थीटा हो गया। थीटा का ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर। राइट एंगल का ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनियस। तीन ही चीज होता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया तो बचा क्या, बेस, तो ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, 10A, 10 का मतलब क्या सिखाया आपको, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है 4K, तो लिख दो यहाँ पे 4K, और बेस है आपका 3K, तो लिख दो यहाँ पे 3K। हाइपोटेनियस पता नहीं है, तुरंत निकालो। एक चीज और सिखा देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी आपको हाइपोटेनियस निकालना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, क्या, कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको राइट एंगल ट्राइंगल में बेस निकालना हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी यदि आपको परपेंडिकुलर निकालना हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यदि आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। हाइपोटेनियस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस अंडर रूट हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अंडर रूट हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये याद कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा हर चीज। अब देखिए आगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि 10A हम लोग को पता चल गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बोल रहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए आपको ट्राइंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। हम अभी अभी सिखाए आपको, हाइपोटेनियस निकालने का शॉर्टकट क्या सिखाए, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सिंपल। सॉरी, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस है क्या एक्चुअली, AC है। AC इज इक्वल टू अंडर रूट बेस कितना है हमारा, सर बेस तो 3K है, तो 3K का स्क्वायर कर दो, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, BC है, BC कितना है 4K, 4K का स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाएगा 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर, 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इज नथिंग बट 25K स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं 25 का अंडर रूट 5 होता है और K स्क्वायर का अंडर रूट K होता है। जिसको नहीं पता है उसको भी थोड़ा सा हम बता दें कि देखो बच्चों, यदि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का अंडर रूट क्या होगा 1, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 का अंडर रूट क्या होगा 3, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का अंडर रूट क्या होगा 4, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये 5K हो गया, हाइपोटेनियस हमारा कितना हो गया 5K, हाइपोटेनियस कितना हो गया 5K। अब देखिएगा, सारा निकल गया, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो सारा निकाल लो फटाफट। नंबर 1, क्या क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, और फिर क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, फिर क्या निकालना है, टेन ए निकालना है, साइन ए कॉस ए टेन ए, उसके बाद कोसेक ए, फिर सेक ए, और फिर कॉट ए। ठीक है, साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस ए का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, टेन ए का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक ए मतलब इसका उल्टा, मतलब एच बाई पी, सेक ए मतलब इसका उल्टा एच बाई बी, कॉट ए मतलब इसका उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर। खत्म, बात खत्म। आपको हार्ड लग रहा था, देखो खत्म। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 4K, हाइपोटेनियस 5K, तो 4K अपॉन 5K, K से K कट गया, कितना बचा 4/5। कॉस ए का मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है 3K, हाइपोटेनियस कितना है 5K, तो 3K/5K, K से K कट गया, कितना बचा 3/5। टेन ए का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4K, बेस कितना है 3K, तो 4K अपॉन 3K, K से K कट गया, कितना बचा 4/3। अब आपको कुछ नहीं करना, पता है 4/5 है ना, तो कोसे के कितना हो जाएगा 5/4, खत्म, बात खत्म। सेके कितना हो जाएगा 5/3, कोटे कितना हो जाएगा 3/4, क्वेश्चन आ गया, खत्म।
ठीक है, तो जिसको भी हार्ड लग रहा था, मुझे गारंटी है कि मैं जब करवा दूंगा आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू कैसे करेंगे बच्चों, देखो। ठीक है, एग्जाम्पल टू को भी बहुत आसानी से बताएंगे, देखिएगा। एग्जाम्पल टू में क्या बोल रहा है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। देखो, ठीक है, तो पहले तो हम ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, और एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। तो बोल रहा है एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स है, और हमेशा हम राइट एंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी पी क्यू आर हो गया। अब आपको क्या बोला, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो क्या बोला आपको कि साइन बी जो है ना वो साइन क्यू के बराबर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, ये गिवन है आपको। ठीक है, आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव क्या करना है आपको, आपको प्रूव करना है कि प्रूव करके दिखाओ कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितना आसानी से बताएंगे। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। देखो अभी अभी हमने सिखाया बाबू कि एंगल बी का ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, राइट एंगल, ये 90 डिग्री का सिंबल है, इसको हम राइट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया हमारा बेस। एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, ये है हमारा बेस। ठीक है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब ए सी अपॉन ए बी, तो लिख देंगे यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू साइन क्यू का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब पी आर अपॉन पी क्यू, तो लिख देंगे पी आर अपॉन पी क्यू, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे, पी आर को भेजेंगे नीचे और ए बी को भेजेंगे उधर, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे। देखो, ए सी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का रेशियो हमने निकाला ए सी अपॉन पी आर। ए बी हाइपोटेनियस है, पी क्यू हाइपोटेनियस है, तो ए बी अपॉन पी क्यू। इन दोनों का रेशियो गिवन है कि बराबर है, ये हम लेट कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर, तो हमको पता है, और हम ये लेट कर लेते हैं कि ये इस के बराबर है। ठीक है, कि ये जो परपेंडिकुलर का रेशियो है ए सी अपॉन पी आर, ये बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू का। हम मान लिया कि ये बराबर जो वैल्यू है वो के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनियस के रेशियो के बराबर है, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब हम पता कर लेते हैं कि बेस का रेशियो कितना है। यदि बेस का रेशियो भी के आ जाए ना, तो हम समझ जाएंगे कि ये सिमिलर ट्राइंगल है, और सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होता है, तो बी क्यू के बराबर हो जाएगा, बस यही करना है आपको। तो ये चीज हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम ना बेस का रेशियो निकाल लेते हैं। तो नाउ बेस, बेस कितना है, पहले वाले ट्राइंगल का बेस है बी सी, दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस है हमारा क्यू आर। ठीक है, तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, बी सी निकालना है तो क्या होगा, बी सी क्या है, बेस है। तो मैंने क्या सिखाया अभी अभी आपको कि बेस निकालना है तो अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है ए बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, बाय क्यू आर निकालना है तो क्यू आर भी बेस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखो, ए बी का मतलब क्या है, एक बार में ना एक ही रेशियो को कंसीडर करो, ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू यदि के बराबर है तो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू को उधर भेजो। ए बी ना सर के पी क्यू के बराबर है, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के बराबर होगा सर। ये समझ आया सबको। तो हम क्या करेंगे, हम ना ए बी स्क्वायर के जगह पे लिख देंगे के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर के, अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, के पी आर के बराबर। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर के बराबर। तो हम ए सी स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन, नीचे जो है वैसे ही रखेंगे, क्या है, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब बाबू के स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, आप कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट
के स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दीजिए पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, के होता है, ठीक है। ये जो जैसा नीचे है वैसा लिख दो, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो, जब हम यहाँ से के कॉमन ले, के स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो के स्क्वायर का अंडर रूट पावर 2 का अंडर रूट पावर 1 होता है, तो के स्क्वायर का अंडर रूट के बचेगा सिर्फ। तो अंदर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन जो नीचे पहले से था क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये दोनों कट गया, बचा हमको के। तो हम यही बताना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि जो परपेंडिकुलर का रेशियो है दोनों ट्राइंगल का, वो हाइपोटेनियस के रेशियो के बराबर है, जो कि के बराबर है। और फिर हमने बेस का जब रेशियो निकाला तो वो भी के बराबर है। इससे एक चीज समझ में आया, ट्राइंगल में एक थ्योरम था, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, मतलब साइड 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 क्राइटेरियन। मतलब if in two triangles the ratio of corresponding sides are proportional, क्या बोलेंगे, we know that, हम जानते हैं, we know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, if in two triangles, if in two triangles, मैं शॉर्ट में triangles लिख रहा हूँ, ठीक है। if in two triangles the corresponding, the ratio of corresponding sides, the the ratio of corresponding sides, the ratio of corresponding sides are proportional, यदि परपेंडिकुलर का रेशियो, यदि परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर हो जाए हाइपोटेनियस के रेशियो का, बराबर हो जाए बेस के रेशियो का, तो उसी को हम लिख रहे हैं, इफ इन टू ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ corresponding sides are proportional, then the two triangles are similar, then the two triangles are similar, and hence the corresponding angles, and hence the corresponding angles of two triangles are equal, and hence the corresponding angles of two triangles are equal। इससे क्या सीखने को मिला, इससे ये सीखने को मिला कि ट्राइंगल ACB सिमिलर होगा ट्राइंगल PRQ का, देयरफॉर ट्राइंगल ACB सिमिलर होगा ट्राइंगल PRQ का। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, A P के बराबर होगा, C R के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा। तो हमको तो तीनों एंगल निकालना नहीं है, हमको तो सिर्फ B और Q निकालना है। तो हम लिखेंगे हैंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। आई होप, हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते एग्जाम्पल 3 में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 3 बोल रहा है कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल कंसीडर करने बोल रहा है जिसका नाम है ACB। एक चीज और, नीचे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी फिगर 8.10। जब भी क्वेश्चन में फिगर का नाम ले लेना तो आपको ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, सीधा फिगर बना के दिखा देना है। क्योंकि फिगर का नाम ले लिया है ना तो अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, जब फिगर का नाम नहीं लेगा तब खुद से बनाना है, ठीक है। कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C in AB 29 units, AB 29 units, BC 21 units, ABC थीटा, ABC देखो, एंगल ABC में कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल B को। बोल रहा है एंगल ABC में, एंगल ABC को थीटा लेना, ले लिया। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, क्या क्या निकालना है, दो चीजें निकालना है सर, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, कितना होगा। दूसरा चीज क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है। यार तुम क्या बोले, ये सब क्वेश्चन है कोई, ये सब में तो तुम तुरंत फूक मार के उड़ा देंगे सब क्वेश्चन को। ये क्या करना है इसमें कि कॉस थीटा और साइन थीटा निकालो और वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही। यस ऑफ कोर्स। तो यदि ये एंगल थीटा है तो थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो हमारा बेस। कुछ मत कर बाबू, आप पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल ले, बात खत्म हो गया। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या सिखा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या सिखा है, बेस बाय हाइपोटेनियस। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है
कि यहाँ पे 29 21 है तो यहाँ पे के में क्यों नहीं लिए। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो में दे देना, जैसे दे दे 5/4, ठीक है, क्या दे दे 5/4, फिर दे दे 7/6, तब हमेशा के लेके करना, 7k/6k, 5k/4k। लेकिन लेकिन जब भी कभी रेशियो में ना दे, स्पेसिफिक बोल दे 29 यूनिट्स, 21 यूनिट्स, तब तो मतलब पक्का बोल रहा है कि भैया इतना ही है, तब क्या टेंशन लेना, बात खत्म है। फिर के वे लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे ना एक साइड हमको नहीं पता, एक बात का ख्याल रखना, जब तक पूरा ट्रायंगल का तीनों साइड ना निकल जाए हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमको तो बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है ना, पहले परपेंडिकुलर निकाल लो। और परपेंडिकुलर निकालने का शॉर्टकट तरीका सिखाया आपको, क्या सिखाया है, अंडर रूट हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्यों पहले हाइपो लेते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबा साइड हाइपोटेन्यूज होता है, इसीलिए पहले हाइपो को लिखते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो अंडर रूट हाइपोटेन्यूज कितना है 29 का स्क्वायर, और माइनस बेस कितना है 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर 441। 841 में से गया 441, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4। 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, ठीक है। आप क्या करना ना बाबू, आप ना इस 20 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट जरूर याद कर लेना, मैं कभी करवा दूंगा आपको, ठीक है। 20 यूनिट्स, परपेंडिकुलर कितना आ गया 20 यूनिट्स। अब देखो कितना आसान है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 20, हाइपोटेन्यूज कितना है 29, तो 20/29 आ गया सर। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 21, हाइपोटेन्यूज कितना है 29, तो आ गया। अब जो बोल रहा है वो निकाल दो। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि हमको ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए, इतना इजी है यार। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा है 21/29, तो 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा कितना है 20/29 का होल स्क्वायर, 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो वही उसका एलसीएम होता है 841, कोई टेंशन नहीं लेना। और ऊपर में नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन, 441 प्लस 400, 441 प्लस 400 होता है 841, और नीचे है ऑलरेडी 841, दोनों कट गया, आंसर आ गया 1, बात खत्म। अब एक और बचा हुआ है हमारा, क्या बचा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना सिंपल है यार, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 21/29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 20/29, तो लिख देंगे 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 29 का होल स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही उसका एलसीएम होता है। ऊपर में नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब 441 माइनस 400, 441 माइनस 400, 441 से 400 चला गया, कितना बचा 41/841। दिस इज द आंसर सर, दिस इज द आंसर, ठीक है। आप लोग एकदम अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 हो गया। मेरा मकसद है ना कि एक बार में एग्जाम्पल कंप्लीट करवा दूं और एक बार में एक्सरसाइज खत्म करवा दूं, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो यार, आपका समय बर्बाद ना हो, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 4 में बोल रहा है ना, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, कुछ नहीं करना है सर, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पे है बी पे है, तो बना दो राइट एंगल एट बी, बात खत्म। अब बोल रहा है 10a इज इक्वल टू 1, 10a इज इक्वल टू 1। बताओ बाबू, क्या मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। क्या मैं जब भी रेशियो में आया तो मैंने क्या सिखाया था, के लिखना सीखो, 1k/1k लिख दिया सर। और 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस,
टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी अभी हमने सिखाया था क्या ले रहे हैं, एंगल ए। एक बार में एक एंगल कंसीडर करेंगे, यदि ए बोल रहा है मतलब ये ए थीटा हो गया। थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस। जो बच गया वो बेस। खत्म खत्म। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पता है, कितना पता है सर, 1k पता है। बेस पता है, कितना पता है, 1k पता है। हाइपोटेन्यूस नहीं पता है, तुरंत निकालो हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का शॉर्टकट क्या सीखा है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है सर, बेस ना 1k का स्क्वायर मतलब 1k स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर मतलब 1k का स्क्वायर 1k स्क्वायर हो जाएगा। 1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर 2k स्क्वायर। तो 2 का तो अंडर रूट होगा ही नहीं, वही बच जाएगा नंबर √2, और k स्क्वायर का अंडर रूट k हो जाएगा। मतलब हमारा हाइपोटेन्यूस कितना निकल गया, √2k। क्या निकल गया, √2k। खत्म। अब आपको बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई मतलब एलएचएस को आरएचएस के बराबर करने के लिए। तो एलएचएस कितना दिया हुआ है, एलएचएस दिया हुआ है 2 sin a cos a। निकालो कितना होगा, तो 2 साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। आप निकाल लो कहीं पे, जो भी वैल्यू बोले ना उसको निकाल लो। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ए परपेंडिकुलर है 1k और हाइपोटेन्यूस है √2k। के से के कट गया, कितना आया 1/√2। समझ आया सबको। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस बाय हाइपोटेन्यूस का मतलब बेस कितना है सर, 1k है तो लिख दिया 1k। हाइपोटेन्यूस कितना है सर, √2k है, तो k से k कट गया, कितना आया 1/√2। अब 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना है 1/√2 लिख दो, इंटू कोस ए का वैल्यू कितना है 1/√2 लिख दो। एक बात हमेशा याद रखना, √x इंटू √x x होता है, √2 इंटू √2 2 होगा, √3 इंटू √3 3 होगा, ऐसे। तो 2 इंटू 1 अपॉन √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा। 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1। 1 इज इक्वल टू RHS। यही तो लाना था, क्वेश्चन खत्म, हेंस वेरीफाइड। लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। सब आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा कि सर हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट का जरूर रेस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल 5, और यदि समझ में आया होगा ना तो हमको जरूर बताइएगा क्या है, उससे मुझे बहुत पावर मिलता है। तो इन ट्राइंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है फिगर 8.12। तो जब फिगर दे दे तो मैंने क्या कहा था, जब फिगर दे दे तो टेंशन लेना ही नहीं है, जैसा दिया हुआ है देख के बना देना है। क्या दिया हुआ है, ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये राइट एंगल है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो इन अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओपी इज 7 सेंटीमीटर गिवन है। ओपी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। बोल रहा है साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालो, बोल रहा है। क्या बोल रहा है, साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालो। यार बहुत ही इजी है, करना क्या है पता है, कुछ भी मत सोचो इधर उधर, सीधा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। खत्म बात। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। और एक चीज, तुम बोलोगे सर यहाँ पे एंगल कौन सा माने, देखो दिया हुआ है क्यू मानो, क्यू। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि साइन क्यू कॉस क्यू, मतलब तुम एंगल किसको मानो, क्यू को। तो यदि मैंने इसको एंगल माना तो एंगल का ऑपोजिट ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। राइट एंगल का ऑपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो गया, बेस। खत्म खत्म बात। अब इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ओ पी का स्क्वायर। अब एक बात याद रखना, क्या कि ओ क्यू के स्क्वायर, यदि हम एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है, तो क्या मैं यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ। कितना होगा ओ क्यू का वैल्यू, इस माइनस पी क्यू को इधर ले जाएंगे तो प्लस पी क्यू, और 1 पहले से था तो 1 प्लस पी क्यू।
ये वैल्यू आया कि नहीं आया, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो हम ओ क्यू की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस पी क्यू, और चूंकि ये स्क्वायर था तो हमने इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, कभी भी दो टर्म के बीच में प्लस हो या दो टर्म के बीच में माइनस हो तो आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला लगाना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए मतलब 1 बी मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। समझ आया सबको? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये प्लस पी क्यू स्क्वायर है और यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर है। यदि मैं इस पी क्यू स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस पी क्यू स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर जीरो, तो मैं इसको डायरेक्ट कट कर सकता हूँ। तो क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। क्या आपको ओ पी पता है? हाँ पता है सर, कितना 7। तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49। इस 1 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 और ये प्लस 1 उधर जाएगा तो -1। तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू 48, 2 24 जा 48, तो पी क्यू कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितना हो गया बाबू, 24 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी पता था, ये पता था। और अभी अभी हमने निकाला कि यदि आपको पी क्यू पता है तो ओ क्यू तुरंत निकल जाएगा। ओ क्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू, और पी क्यू हम निकाले 24, तो 1 प्लस 24 मतलब 25 सेंटीमीटर। तो पी क्यू भी निकल गया 25, ओ क्यू भी निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड साइन क्यू, फाइंड साइन क्यू एंड कॉस क्यू। कितना सिंपल है, कितना हो जाएगा बताओ, फटाफट बताओ हमको। देयरफॉर साइन क्यू इज इक्वल टू साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनियस कितना है 25 है, तो 7/25 आ गया। और क्या निकालना है, कॉस क्यू। तो कॉस क्यू कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है 24, तो लिख देंगे 24। हाइपोटेनियस कितना है 25, आ गया 24/25। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज लेके आएंगे 8.1 का। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।